रिटायर्ड ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है प्रभा साक्षी में। सर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि पंजाब इस समय बहुत ज़्यादा एक लाइमलाइट में है और पंजाब में अगर गतिविधियों की बात की जाए तो वहाँ पे ड्रोन की गतिविधियाँ और जिस तरह से तस्करी बहुत ज़्यादा हो रही है ड्रग्स की और स्पाई बहुत ज़्यादा जासूसी की भी खबरें आ रही हैं। हाल फिलहाल में एक टेलर को भी जासूसी के नाम पर गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह की तो तमाम चीज़ें जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो क्या ये दूसरा कश्मीर बन सकता है भारत के लिए, और अगर बन सकता है तो किस तरह से सरकार और सेना इसके लिए तैयार है? देखिए, पहले मैं जो आपने बोला है आखिरी चीज़ कि क्या है कश्मीर बन सकता है, मैं उसका जवाब दूंगा। पंजाब कभी भी कश्मीर नहीं बन सकता। पंजाब की आप पूरी हिस्ट्री देखिए, पूरे देश में अगर आज मैं कहूं कि देश को बचाने के लिए सबसे आगे अगर कोई आया है, चाहे ब्रिटिश के टाइम चाहे उसके बाद जितनी भी लड़ाइयाँ हमारी हुई हैं, सबसे आगे पंजाब रहा है। पंजाब के लोग रहे हैं। पंजाब सेना में देख लीजिए आप, कितने हैं पंजाब रेजिमेंट हैं, सिख हैं, सिखलाई हैं, इतने लोग हैं और उन्होंने अदम्य साहस दिखाई है हर समय। आप कारगिल देखिए, लेटेस्ट 4875 या टाइगर हिल पर कौन गया है? पंजाब के लोग थे। तो पंजाब जो है कभी कश्मीर तो नहीं बन सकता। अब आएंगे हम इस प्रश्न पर कि ये क्यों हो रहा है। देखिए, पंजाब के सबसे बड़ी मैं कहूँगा बदकिस्मत रही है कि वहाँ बरगलाया गया है, लोगों को इंडोक्ट्रिनेट किया गया है। अदरवाइज इतना खुशहाल था पंजाब, देश का सबसे बड़ा कृषि उत्पादन वहाँ से होता है। हमारे यहाँ इतने योद्धा वहाँ पर हैं, इतने लोग बाहर हैं, लेकिन वहाँ पर जो है उनको इंडोक्ट्रिनेशन, उनको बरगलाया गया, उनको जो दूसरी जो लुभावनी चीज़ें हैं वो दे करके देश के विरुद्ध काम करने के लिए, समाज के विरुद्ध काम करने के लिए किया गया। यही चीज़ हुई 1980 के दशक की, आपको याद है। लेकिन वो ख़त्म हुआ, पंजाब ने खुद ही उसका खात्मा किया। तो पंजाब अभी, यस बिल्कुल सही बात है कि पंजाब में अभी भी ये चीज़ है, एक सॉफ्ट कुछ कॉर्नर उनको मिल गया है। जो हमने पहले बात की थी आंतरिक सुरक्षा वाली बात, कुछ लोग वहाँ पर हैं जो वहाँ के ही नौजुवकों को, वहाँ के लोगों को बरगला रहे हैं, प्रलोभन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो जो हमारा अपने राज्य या देश के खिलाफ बोलें या करें। लेकिन ये बहुत गिने चुने हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, लाइमलाइट में आ रहे हैं, एक दो आ रहे हैं, ऐसे केसेस तो आते रहते हैं। ड्रग्स की जो आपने बात की वो बहुत बड़ी समस्या है, उसके ऊपर बहुत ज़रूरी है कि हम केंद्र से लेकर के, स्टेट से लेकर के और राज्य के जो लोग हैं वो एक साथ मिलकर के इसको दूर करें। क्योंकि ड्रग्स की समस्या अगर दूर नहीं होगी तो ये कभी भी समस्या पंजाब से ख़त्म नहीं होगी, वो बहुत ज़रूरी है। तो ये जो चीज़ें ड्रग्स वाली, बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ कि ये दूर होनी चाहिए। जहाँ तक स्पाई की है, यस सॉफ्ट कॉर्नर है, बॉर्डर है पाकिस्तान से और वहाँ भी पंजाब है, लैंग्वेज वही है, रिश्ता भी वही है, तो वो चीज़ें तो होती हैं। लेकिन बहुत अच्छी बात मैं कहूँगा कि पकड़े जा रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा लोगों का, वहाँ के लोगों को, वहाँ के जो भी बाहर हैं और ध्यान दें पंजाब के ऊपर। जो खास करके अभी की जो जनरेशन है वो ड्रग्स के उसमें नहीं आए, दूसरों के बरगलाने पर नहीं आए, और ये जो स्पाई वाली एक्टिविटीज़ हैं ये नहीं होनी चाहिए कि देश के खिलाफ कर रहे हैं। अल्टीमेटली नुकसान उन्हीं का है, अगर उनका खुद का नहीं होगा तो उनके परिवार का होगा, उनके इलाके का होगा। तो ये चीज़ देख करके लगता है कि हमें ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल ये मैं मानता हूँ, लेकिन मैं अभी भी ये कहूँगा कि कश्मीर वाली समस्या पंजाब खुद ही वहाँ पर नहीं होने देगा। सर एक तरह से देखा जाए, जिस तरह से मेरी कुछ मतलब सैनिकों से या फिर जो भी मेरे लिंक्स हैं जो डिफेंस में मैं कवर करती हूँ, उसमें मुझे पता चलता है कि ड्रोन्स बहुत सारे उड़ते हैं लेकिन कुछ एक को मार गिराया जाता है। क्या लगता है कि हमारी जो डिफेंस, हमारा जो फोर्स सिस्टम है उसमें टेक्निकल चीज़ों की कुछ कमी है? क्या हम उसको मतलब सर्विलांस हम उसको देख नहीं पाते हैं कब क्या चीज़ें हो रही हैं? जी बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, ड्रोन्स ऐसी एक नई टेक्नोलॉजी है, हालांकि ऐसे नहीं कि हम गुब्बारे पहले भेजते रहे हैं। और ड्रोन्स देखिए छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। आपने देखा कि चीन और अमेरिका में क्या हुआ था, इतना बड़ा ड्रोन, करीब आप सोचिए 3 मंजिला हाइट थी उसकी, वहाँ तक भी जा सकता है, छोटा भी है। और ये ऐसे हैं कि इनमें कम से कम 15 किलो एक्सप्लोजिव जा सकता है और 100-150 किलो भी जा सकते हैं। कम से कम डिस्टेंस वाले हैं, और आज तक जो बन रहे हैं वो भी हैं जो 700 किलोमीटर से ज़्यादा तक जा सकते हैं। तो ऐसे लीथल ये चीज़ हो गई है और ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है क्योंकि ये सस्ती है बहुत।
अभी देखिए यूक्रेन ने अभी अपने हिसाब खुद बनाने लगे हैं वो, जो कि वो कह रहे हैं कि $1,500-2,000 में बना लेंगे, जबकि 10,000 से 15,000 की कॉस्ट सबसे कम वाले की है। तो ये जो एक चीज़ है उसमें आपने एक सही कहा कि अभी हम पूरी तरह सक्षम नहीं हैं, क्योंकि आप समझिए एक साथ अगर इतने ड्रोन आ जाते हैं तो उनको जो है न्यूट्रलाइज करना अभी इतनी हमारी कैपेबिलिटी नहीं है। अभी आपने देखा इजराइल में क्या हुआ, रॉकेट्स इतने एक साथ आए कि जो आयरन डोम जिसको माना जाता था कि कहते थे इनविंसिबल है, वो भी जो है फेल कर गया। 80-90% कैपेबिलिटी थी। तो ये जो कैपेबिलिटी है बिल्कुल सही है कि अभी टेक्नोलॉजी हमको ऐसी बनानी पड़ेगी, ये चीज़ नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी है कि 15,000 किलोमीटर का हमारा पूरा सी से लेकर के वो सारा बॉर्डर है एरिया में, बिकॉज सारा वर्नेबल है, कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे नेवल शिप से आ सकते हैं, एयर ही है, और ग्राउंड जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है, LAC है, LC है, सब जगह से। तो हमको ये मजबूती करनी पड़ेगी कि ये हम किसी तरह उसको डिटेक्ट करें, और ऐसा ना हो कि अभी तक तो इस्तेमाल क्या कर रहे हैं, ड्रग्स आ रहा है, उसके थ्रू वेपन्स आ रहे हैं, और ये मान के चलिए कि मैं अगर सही बोला जाए तो हम बहुत कम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, ये टेक्नोलॉजी हमको बनानी पड़ेगी। इसमें इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जितने टेक्नोक्रेट्स हैं, IITs हैं, जितने साइंटिस्ट हैं, वो आगे आएँ और एक ऐसा आयरन ड्रोन टाइप बनाएं इसके अगेंस्ट कि जिसको हम मॉनिटर कर सकें। ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें दूसरी चीज़ जो है, हमें लोग जो हैं चाहे बॉर्डर एरियाज़ के हैं खास करके, बिकॉज वहीं से आएगा, जितने बॉर्डर एरियाज हैं, LC है, LAC है, समुद्र के किनारे के जो हमारे कोस्टल लाइन के एरियाज हैं, उन सबको एजुकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि देखिए दुश्मन इस तरह ऑपरेट करता है इस सिस्टम को, कि वो लोग आइडेंटिफाई कर सकें, बता सकें, और हो सकता है कि वो एक्शन भी ले सकें। हमने वहाँ पर कुछ एक्शन सेंटर्स ऐसे बना के रखने पड़ेंगे कि लोग वहाँ उनको बताएं, इन्फॉर्मेशन दें, और तुरंत एक्शन हो इससे पहले कि वो कुछ नुकसान कर पाए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।